अमेरिका से एक 18 साल लड़का पाकिस्तान अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया, लेकिन बकौल उस लड़के के 2 दिन बाद उसको एफआईए ने एयरपोर्ट में रखकर वापस अमेरिका डिपोर्ट कर दिया। इस लड़के से क्या गलती हुई या एफआईए ने ऐसा क्यों किया, जो भी अब तक की तफसीलात हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कम से कम वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि हो सकता है जो गलती इस लड़के ने की हो या जो लड़की एफआईए की जानिब से हो गई होगी पता चल सके। जो मेरे पास अभी तक की तफसील है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इस 18 साल लड़के ने हाल ही में अमेरिका से ग्रेजुएशन की है। इसका कहना है कि कुछ अर्सा पहले, यानी कि साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, मेरे माँ बाप अमेरिका से सऊदी अरब चले गए थे, वहाँ जाके रेस्टोरेंट बना लिया था। रोज़ी रोटी का कारोबार का सिलसिला सऊदी अरब में था। मैं अमेरिका में अपनी स्टडी मुकम्मल कर रहा था। मेरी पैदाइश अमेरिका में हुई है। मेरे वालिदैन पाकिस्तान गए हुए थे सऊदी अरब से, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी फैमिली में कुछ शादियां थी। मैंने सोचा कि आप लोग सऊदी अरब से जाओ पाकिस्तान और मैं आ जाऊंगा अमेरिका से। फैमिली हमारी ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद थी। मैंने भी टिकट करवाई और जो मेरे पास नाइकोप था वो मैंने चेक किया, तो उसमें मुझे डाउट हुआ कि इसकी डेट जो है ना वो दरमियान में लिखी हुई थी और दिन जो है ना वो सबसे पहले और बिल्कुल राइट साइड पे, यानी कि एक साल। समझ आ गई? कहता मैंने देखा मेरा नाइकोप कार्ड जो है ना वो एक्सपायर हो चुका था। मैंने मशवरा किया वहाँ पर जो ट्रैवल वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पर आप सफ़र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ही हफ्ते पहले लॉ बनाया है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास दोहरी नेशनैलिटी है उनका नाइकोप अगर एक्सपायर होगा या नहीं होगा तो वो उस नाइकोप पर सफ़र करके पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। और अगर उन्होंने आना ही है तो वो अपने जो बाहर के मुल्क का उनके पास पासपोर्ट है उस पर पाकिस्तान का वीज़ा लें फिर आ जाए, वरना नाइकोप एक्सपायर शुदा नहीं होना चाहिए, मस्ट आपके पास होना चाहिए और ब्लॉक भी नहीं होना चाहिए। तो इसने कहा मैंने ऑनलाइन नादरा की वेबसाइट पर अमेरिका से ये अप्लाई कर दिया, जिसका मुझे रसीद आ गई कि जी ठीक है आपका अप्लाई हो गया और कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएगा। इस लड़के ने कहा कि मैंने फौरी तौर पर टिकट करवा ली, एयरपोर्ट पर आया। एयरपोर्ट वालों ने जो अमेरिका में, उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास वीज़ा किधर है। मैंने कहा जी मेरे पास वीज़ा पाकिस्तान का नहीं है मेरे अमेरिकन पासपोर्ट पर, लेकिन मेरे पास नाइकोप है, ये तो एक्सपायर है, लेकिन मैंने ये देखे ये मेरे पास ऑनलाइन इसकी रसीद है और ये मेरा अप्लाई हो चुका है। अमेरिका वालों ने मुझे इजाज़त दे दी और मैंने फ़्लाइट ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आ गया। यहाँ एफआईए वालों ने मुझे रोका और कहा कि जी आप पासपोर्ट दिखाएं। मैंने कहा उस पर वीज़ा नहीं है। उन्होंने कहा जी नाइकोप दिखाएं। इसने नाइकोप दिखाया तो बकौल इस लड़के के। बाद में एफआईए का क्या मौक़िफ़ था वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। पहले इस लड़के की जो कहानी है जो इसने अपने एक चैनल पर वीडियो पैगाम के ज़रिए बताई थी। इसने कहा कि जी मैं पाकिस्तान आया तो मुझे पासपोर्ट का कहा गया, पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं था, मेरा बाहर का पासपोर्ट था। फिर मैंने नाइकोप दिखाया तो उन्होंने कहा जी ये एक्सपायर है। फिर मैंने उनको कहा कि नहीं मैंने ना इसका ऑनलाइन रिन्यूअल किया हुआ है, अभी तक मुझे मिला नहीं है, ये मेरे पास उसका सबूत है। इसका कहना है इस लड़के का कि उस इमिग्रेशन ऑफिसर वाले ने कहा कि नहीं फ़िलहाल आप बैठ जाओ, हम नादरा से वेरीफाई करेंगे कि क्या आपके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है रिन्यूअल का। इस लड़के ने कहा कि मैंने कहा ठीक है। ये कहता है मैंने 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वहाँ बैठा रहा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पूछना शुरू किया कि मेरी फैमिली मुझे लेने के लिए आई हुई है बाहर, सारे मुसाफिर जा चुके हैं, मैं अभी तक यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे भी फारग करें। लड़के के बकौल गए, इन्होंने आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर दी, डिले करना शुरू कर दिया। मैंने फिर कोशिश की कि इनकी वीडियो बनाऊँ। नहीं, कहता कि मुझे ना मेरा बाहर कज़न था, मैं उनके साथ राब्ते में था। उसने कहा कि अगर एफआईए वाले आपको नहीं जाने दे रहे, नहीं क्लियर कर रहे, तो इनकी वीडियो बनाओ। इस लड़के का कहना है मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर वो मुझे दूसरे कमरे पर ले गए, वहाँ जाके मुझे मारा और साथ कहा कि आप तुझे बताते हैं कि तेरे साथ क्या करना है। लड़का कहता है कि अब मैंने ना उनको आगे से मैंने भी मारा, बकौल लड़के के मैंने भी। लेकिन लड़के ने इस तरह नहीं कहा कि मैंने मारा है, इसने कहा कि मैं हाथ ऐसे किया तो उसको यहाँ पे लग गया और ऐसे हो गया। लेकिन फिर उसकी एक और वीडियो है, उसमें भी आ गया कि सॉरी जो एफआईए ने रिलीज़ की है। ये लड़का जो अमेरिका से आया था, ये एफआईए ऑफिसर से सॉरी कर रहा था कि मैंने आपको मारा है, जो हाथ उठाया मुझे नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये साबित हो गया कि अगर एफआईए वालों ने ज़्यादती की है तो बाद में लड़के ने भी उन पर हाथ उठाया, ठीक हो गया। अब ये सारा सिलसिला गंभीर होगा जब मार्केटाई का सिलसिला शुरू हुआ होगा।
लड़के ने कहा कि मुझे 2 दिन एयरपोर्ट पर ही जो FIA की हवालात थी वहाँ रखा गया, मेरी फैमिली से मुझे नहीं मिलाया गया और बिल आखिर मुझे एयरपोर्ट से ही वापस अमेरिका भेज दिया गया और मैं अब अमेरिका हूँ। दूसरी जानब जो FIA की जानिब से चीज़ सामने आई है, उनका कहना है कि इस लड़के ने वीडियो ना सिर्फ बनाई बल्कि हमारे अफसरान को भी हाथापाई पर मजबूर किया, उन पर हाथ उठाया, उन मारपीट का इल्ज़ाम लगाया FIA ने भी, और उसकी वीडियो भी FIA के पास मौजूद है। बहरहाल ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि दोनों तरफ से हाथापाई की गई, यहाँ तक ठीक हो गया। अब इस लड़के को जो है ना वो गिला था कि अगर मेरा नाइकोब जो है ना एक्सपायर हो चुका था तो मुझे ये नादरा से कंफर्म करके मुझे जाने देते, या अगर वीज़ा ऑन अराइवल है, मेरा पाकिस्तानी बैकग्राउंड है मेरी फैमिली का, तो मुझे वीज़ा ऑन अराइवल भी दे सकते थे ताकि मैं पाकिस्तान आ सकूं, लेकिन मुझे इन्होंने डिपोर्ट कर दिया, यानी कि एयरपोर्ट से ही निकाल दिया। इस हवाले से मैं चीज़ 201 जो आपको बता देता हूँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हाँ आपको बात लगे बुरी या लगे अच्छी, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। देखिए, इज़्ज़त जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बड़ी चीज़ है तो उसका अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया ना, व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा किसी के पास भी आ सकता है, या अगर लोगों के पास है तो रातों रात वो जा सकता है। इज़्ज़त बड़ी चीज़ है। मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश करें किसी भी कंट्री में जाएं तो रूल्स को जो है ना वो आपने ब्रेक नहीं करना। अब इस लड़के से क्या गलती हो गई कि हम लोग कितने दिनों से वीडियोस बना रहे हैं कि भाई एक लॉ बन गया है, पाकिस्तान का कानून बन गया है कि आपने विदाउट जो नाइकोप है उसके एक तो सफ़र नहीं करना पाकिस्तान का, वो एक्सपायर शुदा नहीं होना चाहिए। ये महीना पहले भी हमने वीडियोस बनाई थी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आपने अगर पाकिस्तान ट्रैवल करना है तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए ना, अगर इसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था या उस पर वीज़ा पाकिस्तान का लगा होता, वो भी नहीं लगा, लेकिन नाइकोप अगर इसके पास कुछ दिन पहले ये कर लेता, अब ट्रैवल करने से एक दिन पहले इसने रीन्यू करवाया। देखिए ना, हमारी वीडियोज़ पर कुछ किसी को कोई असर नहीं होता। अगर इसने वीडियो देखी होती या हमारी वीडियो के जरिए या किसी और दोस्तों ने भी बनाई है, इसको पता चल जाता तो ये नाइकोब लेके साथ आता। रही बात आपको जो सबसे बड़ी गलत फहमी है, जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं, एयरपोर्ट पर FIA की कस्टडी में होते हैं, FIA के अफसरों के सामने खड़े होते हैं और वहाँ पे उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। यह दुनिया के किसी मुल्क में अलाउ नहीं है। क्या मैंने कहा है? FIA जो एयरपोर्ट का हसास एरिया होता है जहां FIA चेकिंग वगैरह कर रही होती है, उस एरिया में कहीं भी आपको वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती। लॉन्च में बना सकते हैं आप, बोर्डिंग की बना सकते हैं, जहां इमिग्रेशन का अमला होता है वहां आपको कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। अब हम कहते हैं कि नहीं जी मैं वीडियो बनाना तो मैं उन्होंने वेखी छड़ना नहीं है। भाई कुछ भी नहीं कर सकते आप या मैंने इतने मुल्कों का ट्रैवल किया है, आज तक मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। मुझे भी शुरू में रोका जाता था, पूछगिछ की जाती थी, उनके हर सवाल का जवाब दिया जाता था, दैट्स इट। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे दादागिरी करने की कोशिश करूँगा तो मेरी 1 सेकंड में इन्होंने निकाल देनी है, कुटनगे भी। उसके बाद भाई वो सरकारी अफसरान है, ऑलवेज राइट, उन्होंने कहना जी हमारी जो ना वो वीडियो बना रहा था या बदतमीजी कर रहा था, कोई सबूत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो में कि FIA के जो एहलकार हैं वो बड़े दूध के दूल्हे हैं, भाई हैं, उनमें भी करप्ट हैं, उनमें भी बदतमीज़ हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि हमें अपनी इज्जत कैसे बचानी है। ठीक हो गया? कभी भी एयरपोर्ट पर जाके आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है उस हदूद में जहाँ आपको कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है तो मत करें। अगर आपको बचना, उन्होंने छोड़ना भी है ना तरला मिन्नत करके, तो कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मुसाफिर आते हैं वो गुस्से में आके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, उनकी वीडियो पे कोई अफसर आज तक मुअत्तल नहीं हुआ। भाई वीडियो बनाने का मकसद ही होता है कि आला अफसरान तक ये बात पहुँचे और मैं जनाब देखें इनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। हाँ, उस वीडियो का असर होता है कि आप या मैं एज एम पैसेंजर एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, हम पर FIA ने तशद्दुद किया या मारा, बात कुछ भी है, और वीडियो बना रहा हो कोई तीसरा बंदा मुसाफिरों में से, जिस तरह अक्सर वीडियो वायरल नहीं हो जाती कि देखे जी FIA वाले वो फलाने पैसेंजर को मार रहे हैं, ना मेरा ताल्लुक FIA से फॉर एग्जांपल ना उस पैसेंजर से, लेकिन मैंने चुपके से फ़ोन निकाला और दोनों की आपस में वीडियो बना के अपलोड कर दी। ऐसी वीडियो पे एक्शन होता है, अफसरान जो है ना वो एक्शन लेते हैं और अपने जो मुतलका है उनको मुअत्तल करते हैं या उनको सजाएँ देते हैं।
इस वीडियो पे नहीं होता कि जी अफसर चुप करके कुर्सी पे बैठा है, खा वो जितना मर्जी बदतमीज़ हो, लेकिन आपकी वीडियो देख के फॉर एग्जांपल वो चुप करके बैठ गया है और आप बोलते जाना देखो जी बंदे ने मैंने छेड़िया है, बंदे ने मैंने मारे है, शक्ल तो देखो हुण देखो कितना मासूम बन गया। नो, ये करेंगे FIR आप पे हो जाएगी, क्योंकि उनके लॉ में शामिल है कि जी इसने हमारे काम में मुदाखलत की है, हमें डिस्टर्ब किया है, धमकियाँ लगा रहा था, इसलिए हम आइन के कानून के मुताबिक इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभी एक हफ़्ता पहले एक खातून वो दुबई या सऊदी अरब शायद जा रही थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, उसको भी FIR ने शक की बुनियाद पर रोका। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा अच्छा किया, रोकना नहीं चाहिए अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लेकिन बहरहाल जो हुआ मेरे कह देते ना रोका, या मैं कुछ शिकायत थोड़ी की थी बीबी ने, उसने जनाब वहाँ पे वीडियो बनानी शुरू कर दी और कहा मैं SHO की बेटी हूँ, मैं देख लूँगी सबको ये वो। उन्होंने जनाब उन्हें चुप करके हवाला च डाक छड़िया, पर्चा देता, मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या हासिल हुआ? सबसे पहले मैंने कहा था कि इज्जत पे कंप्रोमाइज़ नहीं आपने करना। आप अगर FIR का थोड़ा बहुत को बदतमीज़ी भी कर देते ना, चुप कर जाए, वो सिर्फ आपने या उस FIR के अफसर ने सुनी है, थोड़ी बहुत अगर रूड बोला है तो गलत करता है, लेकिन अगर बोल दिया तो सिर्फ दो बंदों के दरमियान ये बात है। वहाँ पर अगर शोर शराबा करेंगे तो पूरे मुल्क में भर के पूरी दुनिया में खबर फैल जाएगी और असर नहीं होगा। क्या कर सकते हैं हम, तो अपना तजर्बा, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन कभी भी अदारों के साथ उलझना नहीं चाहिए। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज़।